हर साल दिसंबर के महीने में देश और दुनिया के फलक पर लोग कटिहार का नाम जरूर लेते हैं। दुनिया के कोने कोने से सिख श्रद्धालु आते हैं और बरारी के गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में शीश नवाते हैं। अभी हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का 345वां 3 दिवसीय शहीदी महोत्सव मनाया गया है। आज उसी गुरुद्वारे से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। 350 साल पहले जिन आदर्शों का बीज गुरु तेग बहादुर ने बोया था, आज वो विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया दे रहा है। कैसे? डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये ऐतिहासिक गलियां हैं जिसके रोम रोम में श्रद्धा का सैलाब बसता है। इस इमारत की बुलंदी को 350 साल हो गए। इसकी मेहराबें एक बुलंद इतिहास की साक्षी रही हैं। इसके नींव में गुरु तेग बहादुर के वो स्पर्श और उनकी यादें बसी हैं। यहाँ आते ही आपकी सारी तकलीफें छूमंतर हो जाती हैं। ये जगह है जो सारी पीड़ा को हर लेता है। ये है बरारी के लक्ष्मीपुर का गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा। अभी मैं खड़ा हूँ बरारी के लक्ष्मीपुर ऐतिहासिक गुरुद्वारा में, जो आज से 1666 ईस्वी में कांतनगर स्थित गंगा घाट किनारे श्री गुरु तेग बहादुर जी का वो आए थे और आसाम के दौरे पर थे। उस समय उन्होंने अपना रात्रि विश्राम किया और जाते समय कुछ जत्थे को वो कांतनगर स्थित छोड़ गए। आज से तकरीबन 350 साल पहले जब धरती की कोख में इस गुरुद्वारे की बुनियाद रखी गई तो कहानी अमर हो गई। माघी पूर्णिमा का मेला लगा था। गंगा तट श्रद्धालुओं से सराबोर था। इसी दौरान श्री गुरु तेग बहादुर इन रास्तों से गुजरते हुए असम जा रहे थे। तभी गंगा किनारे लगी लोगों के हुजूम ने बरबस ही उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपने जत्थे के साथ वहां रात्रि विश्राम करने का फैसला किया और जाते जाते जत्थे के कुछ लोगों को कुंतल नगर गांव में सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छोड़ गए। उनके गए हुए महीने बीत गए। लौटते हुए श्री गुरु तेग बहादुर बरारी की कुंतल नगर गांव पहुंचे और 6 महीने तक धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे। तभी उन्होंने इस गुरुद्वारे की नींव रखी। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में बनने वाले कड़ा प्रसाद बांटने लगे। कड़ा प्रसाद बांटते बांटते वो इस जगह को छोड़कर चले गए और उसके बाद उन्हीं के नाम पर इस स्टेशन का नाम रख दिया गया काढ़ा गोला। इस होकर के गुरु नानक देव जी भी आए थे, जो असम होते हुए भूटान की ओर गए। उसके बाद फिर 9वें गुरु तेग बहादुर साहब भी आए तो कांतनगर जो था वहाँ 36 चौकीदार का पहरा था। बहुत बड़ा कस्बा था जहाँ पर वो टिके, बहुत दिन तक टिके। वहाँ टिकने के बाद वो ऐसा भीषण कटाव आया कि वो जगह कट गया। कट जाने के बाद वहाँ की जो संगत थी वो लक्ष्मीपुर में आके बसा। 1857 में यहाँ आके बसा। यहाँ कुछ ऐतिहासिक चीज़ भी है। एक तो वो चीज़ है जो गुरु ग्रंथ, जिसको गुरु गोविंद सिंह महाराज ने गद्दी दी है। गुरु जी तो चले गए लेकिन उनका जत्था रुक गया, जो निरंतर धर्म के प्रसार के लिए अपना योगदान देता रहा। गुरु तेग बहादुर के चरणों के निशान आज भी गुरुद्वारे के जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। उनका सिखाया गया सर्वधर्म संभाव यहाँ के कोने कोने में बसता है। तभी तो जब भी सिखों का कोई पर्व आता है, सभी धर्म के लोग धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर उसे मनाने यहाँ पहुंच आते हैं। ये गुरुद्वारा गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। यहाँ का तो बहुत अच्छा व्यवस्था है भैया। हम लोग तो यही गांव में रहते हैं और सभी जाति के लोग हैं यहाँ, और साल में एक बार बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ, और सब मिलजुल के हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा लगता ही नहीं है। हमारे गांव में एक ऐसा इतिहास है कि किसी में फ़र्क नहीं बुझाता है कि कौन किस जाति के लोग हैं। अभी गुरुद्वारा, इसके बाद आपको दीपावली में यहाँ काली स्थान में मेला लगता है और जम के हम लोग नाटक करते हैं, विलेन का रोल करते हैं, दिखाते हैं। फ़र्क नहीं बुझाता है भाई। हम लोग तो सब भाईचारा के अनुसार रहते हैं। यहाँ पे तो सब हिंदू मुस्लिम खालसा, एक बार यहाँ पे जलसा भी हुआ था, सब हिंदू मुस्लिम खालसा सब मिलके किया जलसा, पूरा प्रचलित हो गया। तो वहाँ ये पता ही नहीं चल रहा था कि कौन यहाँ हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन खालसा है। इस बस्ती का बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। वक्त बेवक्त गंगा रौद्र रूप ले लेती थी। उसके कटाव से ना जाने कितनी दफा सिखों का गांव उजड़ा और अनगिनत बार बसा।
इसी वजह से 1857 में गुरुद्वारे की मिट्टी लाई गई और बरारी के लक्ष्मीपुर गांव में से स्थापित कर दिया गया। उस साल भी कुदरत जैसे भक्तों की परीक्षा ले रहा था। भीषण बाढ़ आई और 6 महीने तक गुरुद्वारा डूबा रहा। इसी दौरान कुछ मछुआरे मछली पालन कर रहे थे, तभी उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ पन्ने बिखरे मिले। मछुआरों ने उसे सुखाया और आज भी वो पन्ने इस गुरुद्वारे में सहेज कर रखे गए हैं। इस गुरुद्वारे की कहानियों की तरह यहाँ और कई चीजें हैं जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं। यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा जीवन वृतांत मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने भी बिहार में इस गुरुद्वारे को पहचान दिलाने की खातिर कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे बिहार के प्रमुख तीर्थ स्थानों में जगह मिली। सरकार समय समय पर इसका सौंदर्यीकरण कराती है, जिससे गुरुद्वारे की विदेशों तक ख्याति पहुंचे। जी, सबसे पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि पर्यटक स्थल घोषित किया। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा आभार है। हम लोग यहाँ की संगत पूरे हाथ जोड़ के उन पर आभार प्रकट करती है। आज यहाँ के सिख समुदाय की एक प्रमुख मांग है, काढ़ागोला स्टेशन का नाम बदलकर सरकार काढ़ागोला साहिब रख दे। आज पूरे इलाके में गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को प्रकाशित कर रहा है ये गुरुद्वारा। समाज सेवा में भी इसका बहुमूल्य योगदान है। गुरुद्वारे की तरफ से एक प्राइवेट स्कूल चलाया जाता है, जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक के बच्चों की पढ़ाई की जाती है, वो भी सिर्फ 200 रुपए की मामूली फीस में। यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं और नाम मात्र का यहाँ फीस लिया जाता है, ओनली 200 रुपये। तो सिर्फ सेवा के भावने से ये स्कूल चल रही है और यहाँ से प्री नर्सरी से लेकर के 7 क्लास तक की पढ़ाई होती है। यहाँ सभी जाति और संप्रदाय के बच्चे शिक्षा हासिल करने आते हैं। इस गुरुद्वारे से कटिहार जिले को नई पहचान मिली है और कटिहार की शोहरत में ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। केबीसी न्यूज के लिए बरारी से अजय कुमार की रिपोर्ट।